नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रूबरू और मैं अखंड गौरव सिंह आपके समक्ष रूबरू हूँ लेकर प्रोग्राम बर्निंग पॉइंट। बर्निंग पॉइंट वो प्रोग्राम है जिसमें हम उन ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं जिनका सीधा वास्ता आपसे है, आपके परिवार से है, आपके बच्चों से है, आपके बच्चों के भविष्य से। आज हम बात कर रहे हैं हरीश राणा केस। हरीश राणा केस वो केस है जिसको सुनने के लिए वास्तव में कलेजा चाहिए। यकीन जानिए, आज मेरा मन बहुत भारी है इस केस पर बात करते हैं। हरीश राणा के माता पिता का दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हम और आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ महसूस कर सकते हैं कि वो किस दर्द की हद से गुजर रहे हैं। कोई पिता अपने बच्चे के लिए इच्छा मृत्यु कैसे मांग सकता है? कोई माँ जिसने अपने बच्चे को पैदा किया, छोटे से उसको धीरे धीरे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया है, उनके एक सपने थे कि बच्चा बड़ा होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और वो बच्चा आज 13 साल से बिस्तर पर पड़ा हुआ है, एक जिंदा लाश बनकर। उन माँ बाप का दर्द सिर्फ महसूस किया जा सकता है, कोई शब्द है ही नहीं उसके लिए, बयां नहीं कर सकते। हरीश राणा के केस को समझने के लिए हमें 13 साल पीछे जाना होगा। पंजाब यूनिवर्सिटी का बीटेक का एक बहुत ही होनहार छात्र जो यूनिवर्सिटी टॉपर था, वो किस तरीके से चौथी मंजिल से नीचे गिरा या उसे किसी ने धक्का दे दिया, ये बात कभी भी क्लियर हो ही नहीं पाई। लेकिन उस एक पल ने एक माँ बाप की, एक बच्चे की पूरी जिंदगी बदल दी। हरीश राणा आज 13 साल से बिस्तर पर हैं और कोमा में हैं। उनके माँ बाप ने कितना उनका इलाज कराया, जहाँ भी उनको उम्मीद लगी वहाँ इलाज कराया। अपनी पुश्तैनी उन्होंने ज़मीन बेच दी, उनका एक 3 मंजिला घर बिक गया, हर प्रयास किया, और 13 साल से वो लगातार अपने बच्चे की सेवा कर रहे हैं। लेकिन कभी भी इन 13 सालों में ऐसा नहीं हुआ कि हरीश राणा कोमा से बाहर आए हों एक बार, और कभी उनके माँ बाप को ये लगा हो कि हम जो इलाज करा रहे हैं उसमें कहीं भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट। हरीश राणा के डॉक्टर्स ने जब अपनी रिपोर्ट में ये लिख दिया कि इनके सही होने की कोई भी उम्मीद नहीं है, ये अब कभी सही नहीं हो सकते, तो उनके माँ बाप पर क्या गुजरी है क्या बताऊं मैं अब, सिर्फ माँ बाप को कैसे लगता। लोग सिर्फ और सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने अपने ही बच्चे की मृत्यु के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक उनको जाना पड़ा, और 4 साल की इस जद्दोजहद के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि किसी व्यक्ति को अगर सम्मानपूर्वक जीने का हक है तो सम्मानपूर्वक उसको मृत्यु का भी हक होना चाहिए। और आखिर में उनके माँ बाप की ये मांग को मान लिया गया, और आज माँ बाप अब उसके अंतिम समय के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। हरीश राणा पिछले 13 सालों से मेडिकल सपोर्ट पर हैं, कोमा में हैं, और उनके शरीर में बहुत जख्म हो गए। उनके माँ बाप से ये दर्द नहीं देखा जा रहा। इतनी सेवा करते हैं बच्चे की, लेकिन उनको ये अंदेशा है कि हमारे न रहने के बाद कोई क्या सेवा करेगा भाई हमारे बच्चे की। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम अपने बच्चे की केयर कर रहे हैं, लेकिन अब वो भी बूढ़े हो रहे हैं, उनकी एज बढ़ रही है, उनको लग रहा है कि हमारे बाद हमारे बच्चे का क्या होगा। ये चिंता उनको दिनों दिन खाई जा रही है। इसको लेके जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपने बेटे की इच्छा मृत्यु के लिए याचिका दाखिल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया, और अब वो समय आ गया है। तो हरीश राणा के पिताजी क्या कह रहे हैं, जरा आप सुनिएगा, उनका दर्द क्या है। उनकी माँ, उनके मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे। एक माँ कैसे अपने बच्चे को विदा करे, क्या है उनकी स्थिति है इस समय, देखिए इस वीडियो में आप। क्या बताऊं मैं अब, माँ बाप को कैसे लगता होगा। उत्तर प्रदेश में 13 साल से कोमा में पड़े एक शख्स का लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट हटाने की सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल गई है। हरीश राणा को अब पैलिएटिव केयर सेंटर एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनके धीरे धीरे डॉक्टर्स की टीम मेडिकल सपोर्ट को उनसे अलग करेगी।
ताकि उनकी एक स्वाभाविक मृत्यु हो सके और ये जो इनका दर्द है, असहनीय दर्द है हरीश राणा का, इससे उनको मुक्ति मिल सके। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि इच्छा मृत्यु की इजाज़त सुप्रीम कोर्ट ने दी है और सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि ये इच्छा मृत्यु मरीज के सर्वोत्तम हित में है। एम्स में अब डॉक्टर्स की एक जो टीम है वो सबसे पहले जो हरीश राणा की फीडिंग ट्यूब है जिससे भोजन उनको दिया जाता है, वो उनकी ट्यूब अलग की जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई उनकी अलग की जाएगी और उसके बाद वेंटिलेटर की जो भी सुविधाएं दी गई थी जिससे अभी तक उनकी सांसें चल रही थी, उनको उनके शरीर से अलग कर दिया जाएगा ताकि इस दर्द से हरीश राणा को मुक्ति मिल सके और उनके शरीर को कम से कम कष्ट हो आखिरी समय में। ये डॉक्टर्स का पूरा प्रयास रहेगा और हम सभी लोग दुआ करते हैं कि हरीश राणा को बहुत कम दर्द के साथ भगवान इस शरीर से छुटकारा दिलाए। नमस्कार।